नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ क्लास में। मित्रों, आज हम आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का जो पंचम अध्याय यानी अध्याय 5 का जो लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु है, उसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आपके बेहतर वे में आपको क्लियर किया जाएगा, जिसके पश्चात आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मात्र बस यह जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। मित्रों, ये जो कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो किसी भी फॉर्मूले को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यह हमारा जो रहेगा वो पार्ट 1 रहेगा, इसके पश्चात हमारा पार्ट 2 आएगा। तो पहला जो आपका सबसे पहला टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन, यानी लंब वृत्तीय बेलन आखिर होता क्या है। ठीक है, यानी आप सभी के काफी बच्चों की कमेंट थी कि सर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंबाइंड में पढ़ाएं सर। ठीक है, तो आप सभी की देखिए, आप सभी की जो भी कमेंट्स है, क्वेरीज हैं, उसको हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी कमेंट्स और लाइक का, इसलिए अपनी जो कमेंट्स हैं, जो भी सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंब वृत्तीय बेलन आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये एक रेक्टेंगल शेप होती है, यानी ये एक आयताकार क्या होती है, यह जो है एक आयताकार शेप होती है, जो कि आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसको एबीसीडी नाम दीजिए। ठीक है, जब जो आयताकार शेप होती है, जब उसे भुजा के परितः, ठीक है, अपने भुजा के परितः जब उसको घुमाया जाता है, ठीक है, तो जो फॉर्म बनती है यानी कि जो शेप बन के आती है वह हमारी लंब वृत्तीय बेलन की निकल कर आती है, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर की होती है। तो इसको और बेहतर वे में समझने के लिए जैसे हमने इसको फोल्ड किया तो यह इस तरह कुछ इस तरह की शेप आएगी, यानी कि यह जो शेप बनेगी आपकी एक लंब वृत्तीय बेलन की जो है शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो होता है वो लंब वृत्तीय बेलन होता है। ठीक है, जिसके टॉप और बॉटम दोनों में सर्कल होता है। ठीक है, और जो बाहर की जो आवरण होता है इसको पार्श्व पृष्ठीय कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको और क्लियर करता हूं कि मान लीजिए ये आपके पास एक जो है एक पेपर सीट है, ये जो आकृति है इसकी एक रेक्टेंगल सीट, तो ये जो सीट है आपके सामने एक आयताकार सीट है। ठीक है, जिसे आप अच्छे तरीके से शो भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इसकी लेंथ है और ये जो है उसकी चौड़ाई यानी एल और ये बी है। जब हम इसको इस भुजा यानी जो इसकी ब्रीथ भुजा है यानी कि इसकी भुजा चौड़ाई है, जब इसके परितः इसको फोल्ड करेंगे यानी घुमाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह की आपके सामने एक आकृति बन करके आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं यह जो आकृति बनी है ना, यही राइट सर्कुलर सिलेंडर की आकृति यानी कि शेप है, जिसमें ये जो इसकी ब्रीथ यानी कि जो चौड़ाई थी, अब चौड़ाई ने किसका रूप ले लिया, उसकी जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट का रूप ले लिया। और जो लेंथ होती है, यहाँ पर जो लेंथ थी हमारी एल, और आप इस पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, टॉप में भी क्या है, एक सर्कल है, यानी कि ये वाला टॉप और ये बॉटम। ठीक है, तो यहां पर भी एक सर्कल ही है, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। तो इसकी जो शेप है, जो लेंथ थी हमारी, लेंथ ने क्या कर लिया, इसकी जो लेंथ थी, लेंथ ने इसके एक सर्कल का प्रारूप यानी कि उसको फॉर्मेट में परिवर्तन होगी। ठीक है, इस तरह आप अगर अपने शब्दों में डेफिनेशन देना चाहेंगे तो किसी आयताकार शेप को, आकृति को जब हम अपनी भुजा के परितः फोल्ड करते हैं यानी घुमाते हैं, तो जो शेप यानी जो फॉर्म रूप बनता है उसका, वह आपकी एक राइट सर्कुलर यानी कि क्या होता है, सिलेंडर होता है, यानी लंब वृत्तीय बेलन होता है। ठीक है, तो यहां पर ये समान त्रिज्या वाले दो सर्किल होते हैं। ठीक है, तो ये आर और आर। अब इसको राइट सर्कुलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है ना, इसको सेंटर यानी कि ओरिजिन से, जो सर्कल दिया हुआ है उसके ओरिजिन से जो रेडियस है समान भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर एक जो हाइट लगी हुई है ये क्या करती है, ये 90 एंगल का इन दोनों के बीच में कोण बनता है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए डेफिनेशन में आपको बता चुका, आप इसको इस तरह भी डेफिनेशन कर सकते हैं। देखो कोई भी डेफिनेशन आपको समझने के तरीका है। ठीक है, तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जो लंब वृत्तीय बेलन है वह 3D एक ऐसी आकृति है, 3D और 2D का मतलब है कि तीन विमा वाली, यानी ऐसी आकृति जिसकी तीन विमा होती है। तीन विमा का मतलब होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का होना। 2D जो आप समझ चुके हैं कि लंबाई और चौड़ाई का होना, जो कि आप प्रीवियस सेमेस्टर में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो लंब वृत्तीय बेलन एक 3D एक ऐसी आकृति है जो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर के बनी होती है, जिसके टॉप और बॉटम में क्या होते हैं, दो सर्कल यानी कि वृत्त होते हैं, और एक वक्र जो होता है, वक्र आयत का क्या होता है, उससे मिलकर बनी होती है, जैसे कि ये है आपका। ठीक है,
तो ये आपके क्या है, एक राइट में भी सर्किल है और ये बॉटम में भी सर्किल है, ठीक है। और ये जो बना है ये इसका क्या है, पार्श्वीय आयत का, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इसका पार्श्व क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहरी, जिसे हम बाहरी बोलेंगे, ठीक है। लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है, जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगे आप उसमें उसको फॉर्मेट रूप में बता सकते हैं, या इसको सी एस ए कर्व सरफेस एरिया या लेटरल एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया भी कहेंगे, ठीक है। आप हिंदी में समझ लीजिए या अंग्रेजी में समझ लीजिए, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझने के लिए जो कि मैंने अभी जो बेसिक बताया था, यानी ये है जो हमारी क्या है, एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार एक सीट है। जब हम इसको ए बी सी डी, ठीक है, जब हम इसको अपनी भुजा के परितः इसको फोल्ड करते हैं, घुमाते हैं, तो जो शेप बनती है यानी जो आकृति बनेगी, जो इस तरह की जो आकृति बनती है, जिसको आप एक लंब वृत्तीय ओ डैश आर है, ये इसकी हाइट बन जाएगी, ठीक है। तो लंब वृत्तीय ये रेडियस हो जाएगी, लंब वृत्तीय बेलन कहा जाएगा। अब आपको यहां पर पूछा गया है कि लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे तो आप सभी को फॉर्मूला याद है 2 पाई आर एच, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर एच, ये आखिर होता कैसे है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कि जो हमारी जो रेक्टेंगल सीट है यानी जो आयताकार है, आयताकार जो शेप है, उसके एरिया का लिए आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यह जिसकी जो शेप बनकर आती है वह किसकी बन जाती है, वह एक राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि लंब वृत्तीय बेलन की सीट बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो ये इसकी लंबाई थी, यानी ये क्या है, ये इसकी जो सीट है आयताकार उसकी लंबाई है, और ये इसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है, ठीक है। जब हमने इसको फोल्ड किया तो इसने एक लंब बेलन की जो आकृति ले ली, तो ये जो ब्रीथ थी, ठीक है, जो ब्रीथ यानी कि जो चौड़ाई थी, उसने क्या कर लिया, ऊंचाई का शेप ले लिया, यानी वह क्या हो गई, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी। और यह जो लंबाई थी इसने क्या ले लिया, यह ले लिया एक वृत्त का फॉर्मेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने क्या ले लिया, एक वृत्त के यानी कि सर्कल के फॉर्म में इसको प्रारूप में ये परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेंगे कुछ सेकंड के लिए, क्या मान लेंगे, इसको ब्रीथ ना लेकर के इसको एच मान लेंगे, ठीक है। अब जो हमारी लंबाई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लंबाई ने हमारे क्या जो फॉर्म ले लिया, वो एक सर्कल की फॉर्म ले ली है। किसकी फॉर्म ले ली है, सर्कल की फॉर्म ले ली है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो L इक्वल होगा, वो जो बना है वृत्त, उस लंबाई के अकॉर्डिंग जो वृत्त का रूप लिया, शेप लिया उसने, तो ठीक है। तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है, इंटू एच। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 2 पाई आर एच आपका क्या निकल जाता है, यानी सी एस ए कहें या एल एस ए, ठीक है, यानी लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, वो यहां से आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, बेहतर तरीके से, ठीक है। तो बस आपको रटना नहीं है, बस आपको यहां से बेसिक कंसेप्ट को समझना है कि आखिर में ये 2 पाई आर एच किस तरह निकलता है, ठीक है। वैसे तो सभी को आपको फॉर्मूला भी याद होगा और आपने रट भी रखा होगा उसको, लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा हमारी समझ में, तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट इसके टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको अंग्रेजी में टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो देखिए जो वक्र पृष्ठीय हमने ज्ञात किया था वो सिर्फ बाहरी यानी पार्श्वीय, जैसे कि मैंने ये मार्कर आपको बताया, इसकी आकृति जो शेप है वो लंबवृत्तीय बेलन की है, जिसमें टॉप में सर्किल और बॉटम में सर्किल और जो एक वृत्तीय आयत, ठीक है। तो यहां पर जो अभी हमने ज्ञात किया था वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय का मतलब जैसे कि ये मार्कर है, इसका जो बाहरी जो आवरण है, पार्श्व आवरण जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये हमने अभी ज्ञात किया था कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और लेकिन यहां पर पूछा गया है
बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसका जो पार्श्व क्षेत्रफल निकाला है वो भी, और टॉप यानी इस सर्कल का और बॉटम वाले इस सर्कल का, दोनों का टोटल का क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व जो आकृति है यानी बाहरी आवृत्ति, ठीक है, अब इसको टॉप वाले सर्कल का भी ऐड करेंगे और बॉटम वाले सर्कल का, ठीक है। तो सर्कल का जो क्षेत्रफल क्या होता है यानी ऊपर वाले का और नीचे वाले का, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा, बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि दोनों सिरों पर जो आकृति शेप बन रही है वो एक वृत्त की है, टॉप में भी वृत्त की है और बॉटम में भी वृत्त की है, ठीक है। कहां कहां पर है, टॉप में भी वृत्त की है और बॉटम में भी वृत्त की है। तो कितने वृत्त हुए, दो, तो इसको ऐड कर देंगे। तो अभी जो आपने ज्ञात किया था वो क्या था, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था यानी 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस एक बेलन के लिए क्या होता है इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर, प्लस एक और बेलन यानी दो बेलन है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या कॉमन है इसमें, 2 पाई, कॉमन आपको दिख रहा है 2 पाई आर इसमें कॉमन है, तो एच प्लस के आर, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आया, टोटल सरफेस एरिया, यानी टी एस ए के लिए आप इसको बेसिक तरीके से ध्यान में रखिए, फॉर्मूला आपको सभी को याद होगा, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। क्लियर हो चुका है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस टॉप और बॉटम के जो सर्कल है उन सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। टोटल का अर्थ यही है कि इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये ऊपर वाले वृत्त का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का भी, ठीक है। तो हमने पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड किया प्लस बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी बेलन के जो दोनों सिरे थे जिसमें टॉप में भी सर्किल था और बॉटम में भी सर्किल था, ठीक है। तो उसने आकृति किसकी ली थी, सर्किल की ली थी। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, टॉप और बॉटम का भी पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये हमने अभी प्रीवियस में यानी फर्स्ट अभी आपको बताया था कि क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया था 2 पाई आर एच होता है। दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो आपको कॉमन दिख रहा है क्या, 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहां से एच बचा और यहां से आर स्क्वायर जो है एक आर बचेगी, ठीक है। तो इस तरह टोटल सरफेस एरिया यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल कर आता है, जिसे आप एक बेहतर तरीके से समझ भी पाए होंगे और अब ये आपके मस्तिष्क में एक स्थायी रूप भी बना चुका होगा, ठीक है। याद बिल्कुल नहीं करेंगे, बस हमने कहा था कि बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। यदि कोई भी आपके पास जो भुजा दी है और आपसे पूछा गया है कि बेलन जो दिया हुआ है शेप है ये बेलन की राइट सर्कुलर सिलेंडर की है, तो आप उसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से बेलन का आप वॉल्यूम किस तरह ज्ञात कर पाएंगे, तो देखिए वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन यानी कि टब दिया हुआ है, आपको जब उसका वॉल्यूम ज्ञात करना होता है क्या करते हैं, पहले उसका बेस और इंटू उसकी हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद है ना, किस तरह करेंगे, आधा यानी कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है आधार यानी बेस का, आधार का क्षेत्रफल इनटू उसकी जो हाइट होती है यानी कि ऊंचाई। क्लियर, इतना तो आप प्रीवियस सेमेस्टर में अध्ययन कर चुके हैं। आयतन इजिकल टू होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू, याद है कि हमारी जो शेप बनी हुई है यानी जो आकृति है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है यानी कि लंबवृत्तीय बेलन है। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, तो आप आधार में देखेंगे तो यहाँ बॉटम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो आकृति बनी हुई है किसकी है, वो एक वृत्त की बनी हुई है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आधार क्या हो जाएगा आपका, एक सर्किल हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई ये आपके सामने शेप है, मैंने आपको बताया था ये ब्रेथ थी, राइट सर्कुलर जो शेप थी, और लेकिन जब जैसे इसने इसकी शेप ली थी किसकी, लंब वृत्तीय बेलन की, तो ये इसके लिए हाइट बन गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यानी वॉल्यूम यानी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आप समझ चुके होंगे कि जब भी बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना होगा तो बेसिक फॉर्मूले के आधार पर आप तो इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी को इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वह भी याद होगा कि वॉल्यूम क्या होता है जब भी बेलन की बात आती है, तो पाई आर स्क्वायर एच हमारे मस्तिष्क में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। ठीक है, अब इन्हीं जो हमने आपको जो कंसेप्ट दिए थे इस टॉपिक वाइज, इनके लिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इनको किस तरह क्लैरिफाई करेंगे वह समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लेता हूं, माना लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या आपको गिवन है। ठीक है, मान लीजिए या क्वेश्चन में गिवन है आपको किसी लंब वृत्तीय जो बेलन है उसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। कितने सेंटीमीटर दी हुई है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है। और उस लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या दी हुई है आपको? ऊंचाई यानी कि h आपको दी हुई है। कितना दिया हुआ है? उसकी ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। और आपसे तीनों ही पूछे गए यानी सी एस ए, क्या पूछा गया है? सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, या इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। और टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया। एक ही एग्जांपल के थ्रू हम सभी को आपको निकालना किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, या फिर उसका वॉल्यूम। ये तीनों ही एक ही एग्जांपल के थ्रू हम किस तरह ज्ञात करेंगे। ठीक है, सीएसए इसको कहें कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम उस बेलन का यानी कि जो लंबवृत्तीय बेलन दिया उसका क्या कर निकालना है, वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको सीएसए पहले फाइंड करेंगे, तो सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर आपको फॉर्मूला याद है ना। फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कंसेप्ट वाइज क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, आर की वैल्यू यहां पर दी हुई आपको 7 वह भी पुट करेंगे, एच की वैल्यू आपके पास दी हुई है 15 वह भी पुट कर देंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 44 इंटू 15 बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका भी 15 इंटू 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जब आप टोटल सरफेस एरिया यानी टीएस से ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब आपको टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने आपको बताया था 2 पाई आर एच प्लस के आर। ठीक है, आप सभी को ज्ञात है ना। अभी जस्ट हमने बताया कि पर भी ये वैल्यू जो दी है वो पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और जो एच की वैल्यू 15 प्लस के 7। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा, इंटू 15 और 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जब 22 का जब 44 में मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या था, वॉल्यूम लंबवृत्तीय बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर को आर इंटू आर यानी 2 बार करना होगा, इंटू एच की वैल्यू 15, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 22 इंटू 7 इंटू 15, 15 7 105। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं और सीधे ही 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरह जब भी आपके सामने लंबवृत्तीय बेलन से कोई भी प्रश्न बनेगा, ठीक है, तो वहां पर सीएसए कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम उसके यानी लंबवृत्तीय बेलन का जब भी दिया है तो आपके सामने कुछ भुजाएं यानी हमें दी होंगी। ठीक है, जो वैल्यू दी होंगी हम उनको इन फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आगे अपनी कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से इसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि हमारे द्वारा आपको ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए अध्याय 5 का पार्ट 1 आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मोर देन लाइक और शेयर तो बनते हैं मित्रों। और इसका जो लंबवृत्तीय जो कॉइन है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, उसको भी बिल्कुल बेसिक से आपके सम्मुख रखा जाएगा। तो जस्ट वेट एंड पार्ट 2। धन्यवाद मित्रों।